आम आदमी पार्टी की राजनीति में नौटंकी की कमी नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने हाल ही में जो कानूनी तमाशा दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में किया, वो केजरीवाल के हिसाब से नोबेल तो नहीं, लेकिन वाकई में ऑस्कर के लायक जरूर हुआ। दरअसल हुआ यूं कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोर्ट में ये कहकर आपत्ति जताई कि भारती अपनी ही पत्नी लिपिका मित्रा की ओर से मानहानि के केस में पेश हो रहे हैं, यानी खुद ही पति, खुद ही वकील और खुद ही पीड़ित। असल में लिपिका मित्रा ने सीतारमण पर आरोप लगाए कि उनके बयान से सोमनाथ भारती की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ये वही सोमनाथ भारती हैं जिन पर खुद उनकी पत्नी ने घरेलू हिंसा को लेकर अभद्रता तक के आरोप लगाए थे और इसी चक्कर में सोमनाथ भारती की मंत्री की कुर्सी भी छिन गई थी। अब वही अपनी पत्नी के लिए अदालत में संवेदनशील पति की भूमिका निभा रहे हैं और इस नाटक को देख तो अदालत भी कंफ्यूज हो गई होगी कि कौन किसके साथ खड़ा है। निर्मला सीतारमण के वकील ने बिल्कुल सही सवाल उठाया कि अगर आपकी पत्नी ये कह रही है कि आपके नाम की मानहानि हुई है, तो आप खुद कैसे इस मामले में वकील बन सकते हैं? क्या अब कोर्ट रूम को पारिवारिक ड्रामे का मंच बना देना चाहिए? क्या ये अरविंद केजरीवाल की नई राजनीति है? भारती का ये तर्क है कि मैं सिर्फ वकील हूं, पति नहीं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करना एकदम जरूरी है, क्योंकि आज ही प्रैक्टिस शुरू हो गई तो कल तो कोई नेता खुद को ही जमानत भी दे देगा और कोर्ट से गले लगकर माफ कर दो यार भी कह देगा। अब अदालत ने 16 जुलाई की अगली तारीख दी है, यानी तब तक भारती को और समय मिल गया है शायद एक नया ड्राफ्ट तैयार करने का, जिसमें वो बताएं कि कैसे वो वकील होने के नाते खुद को क्लाइंट भी मानते हैं और विरोधी पक्ष का वकील भी बन सकते हैं। ये वही सोमनाथ भारती हैं जिनके राजनीतिक करियर का अधिकतर समय विवादों के और बेतुके बयानों के साथ बीता है, और अब जब उनकी पत्नी खुद कोर्ट में उनके समर्थन में आ गई हैं, तो इस पर भी शक होना लाजिमी है कि ये विवाह का पुनर्जागरण है या राजनीति का नया स्टंट। इस पूरे मामले में असली सवाल ये नहीं कि सीतारमण ने क्या कहा, असली सवाल यह है कि क्या भारती अपनी कानूनी हैसियत का दुरुपयोग कर रहे हैं, और क्या आम आदमी पार्टी की ये आदत बन गई है कि नियमों को तोड़कर अपने फायदे के लिए संस्थाओं का इस्तेमाल किया जाए। तो कुल मिलाकर ये केस राजनीति से ज़्यादा एक फैमिली कोर्ट का एपिसोड लग रहा है, जहां पति खुद को वकील बनाकर पत्नी का केस लड़ रहा है और कोर्ट को ये समझ नहीं आ रहा कि ये मानहानि है या मन की बात।